जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनेगी कर्नाटक का सीएम। कर्नाटक में जीत हासिल करने से पहले बीजेपी के सामने कई चुनौतियां। कांग्रेस के लिए क्यों अहम हुआ कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, जानिए इस रिपोर्ट में कर्नाटक का राजनीति समीकरण। कर्नाटक में अगले महीने यानी 10 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया जाएगा। चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी कर्नाटक में दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव जीतना अहम हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहेगा। कर्नाटक की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नई सरकार बनेगी। हालांकि ये नई सरकार किसकी होगी, इसका पता 13 मई को चुनाव नतीजों वाले दिन लगेगा। अभी इस राज्य में बीजेपी की सरकार है। हालांकि एक दौर ऐसा था जब कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। साल 2018 में चुनाव परिणाम आने के बाद भी सरकार बनाने में कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, वो भी तब जबकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस और जेडीएस ने साल 2018 में मिलकर सरकार बनाई। उस वक्त एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। करीब 14 महीने बाद ही ये सरकार गिर गई। कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार करने पर बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस के बागी विधायकों की मदद से बीजेपी की सरकार बनाई। हालांकि 2 वर्ष बाद येदियुरप्पा को भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में सीएम बदलने का फैसला किया और बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। हालांकि जानकारों की माने तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बीजेपी को इस चुनाव में चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस को जीत मिली तो ये इस साल दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस ये चुनाव हारती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये हार कांग्रेस के लिए एक तरह का गतिरोध साबित होगी। कांग्रेस को जल्द से जल्द एक नैरेटिव तैयार करना होगा, नहीं तो कांग्रेस अपने पक्ष में पॉजिटिव नैरेटिव तैयार नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी ने 4 साल ऑपरेशन कमल के सहारे ही विधायकों का दल बदल करवाकर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बीजेपी को 2019 की तरह इस बार भी ऑपरेशन कमल चलाना पड़ेगा या नहीं।